हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मुबीन। आज हम बताएंगे आपको कि कॉम्प्लेक्स नंबर में सर्कल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। मान लिया एक सर्कल है जिसका सेंटर है सी और इस सेंटर का जो एफिक्स है वो है ए। एफिक्स का मीनिंग बताया था हमने, क्या है? एफिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इसका पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने मान लिया ये ए, तो यहाँ से यहाँ तक का जो वेक्टर है ये वाला, ये एक्चुअल में ए है। ठीक है, इसे कहते हैं हम एफिक्स ऑफ पॉइंट सी। और एक जनरल पॉइंट है, ये पी कोई जनरल पॉइंट है, इसका एफिक्स मान लेते हैं हम जेड है। ये पॉइंट रिप्रेजेंट हो रहा है जेड से। इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ से इसका पोजीशन वेक्टर जो है ना वो है जेड। अब यहाँ पर दो बातें याद रखनी है। ये कांस्टेंट है यानी कि फिक्स पॉइंट है, कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है। और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसके साथ ही ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस फिक्स डिस्टेंस है जो कि के मान लिया हमने। हम रिपीट कर रहे हैं दोबारा से इसे। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर। ये डिस्टेंस कांस्टेंट है जो कि रेडियस को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो z है वो है वेरिएबल, यानी कि ये मूव कर सकता है। तो अगर ये मूव कराएं हम इस पॉइंट को, इसको कांस्टेंट रखते हुए और इस सेंटर को फिक्स रखते हुए, तो एक सर्कल को ये जनरेट करेगा। यानी कि हम कह सकते हैं लोकस ऑफ दिस पॉइंट विल बी अ सर्कल। अब इसको हम जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस सर्कल की इक्वेशन को, इसे देखते हैं। इसका इक्वेशन होता है z माइनस ए, मोड ऑफ z माइनस ए इक्वल्स टू के। जहां जो है z जो है बता रहा है इसका पॉइंट का, p पॉइंट का कॉम्प्लेक्स नंबर जो एफिक्स है z, और a हमारा फिक्स पॉइंट है जो कांस्टेंट है जो कि सेंटर के एफिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और k हमारा क्या है? रेडियस इस सर्कल का। तो ये रिप्रेजेंट करता है एक सर्कल को। चलो देखते हैं आगे। मान लिया z, एग्जांपल देखें, z माइनस 5 मोड ऑफ z माइनस 5 इक्वल्स टू है, मान लेते हैं 3। अब ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, 5 इक्वल्स टू 3। यहाँ पर रेडियस कितना है? 3 है। और सेंटर का कोऑर्डिनेट्स क्या है इसके? ये 5, 0, यानी कि यहाँ पर हम कहेंगे a की जो वैल्यू है वो 5 है। और 5 को लिख सकते हैं हम 5 प्लस 0 आयोटा। इसको मैं बता रहा हूँ ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफिकली इसको देखें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस सर्कल को। सबसे पहले देखें सेंटर क्या है इसका। सेंटर है इसका 5 प्लस 0 आयोटा। इसका मतलब हुआ ए को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? इसको कर सकते हैं हम कुछ इस तरह से 5, 0, यानी कि दिस सेंटर लाइज ऑन दी एक्स एक्सिस। तो ये मान लिया यहाँ पर है 5, 0, ये हो गया सेंटर। और रेडियस कितना है इसका? रेडियस है इसका 3। तो रेडियस ऑफ 3 है, तो ये 3 रेडियस होगा। और एक सेंटर से ये सेम डिस्टेंस को ये कितना है? 3 है। यानी कि इसका सेंटर हो गया, इसका रेडियस हो गया 3, और ये मूव करेगा कुछ इस तरह से, तो ये सर्कल को जनरेट करेगा। यानी कि रेडियस हो गया इसका k जो कि 3 है, और सेंटर हो गया इसका 5। यहाँ पर ये भी हो सकता था। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। यहाँ देखते हैं एक एग्जांपल, इसको यहाँ देख लेते हैं। देखें, z माइनस 2 प्लस 3 आयोटा इक्वल्स टू 4 है, मान लेते हैं। इसको देखें, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसका सेंटर कितना है। सेंटर के लिए z माइनस ए की फॉर्म में लिखना है पहले इसे। तो यहाँ लिख सकते हैं हम मोड ऑफ z माइनस कॉमन ले लें 2 माइनस 3 आयोटा इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पर ए की वैल्यू क्या हो गई? ए की वैल्यू हो गई
2 - 3 आयोटा। इसका मतलब है इसके कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो होंगे 2, -3। अब इस सर्कल का सेंटर हो गया 2, -3। अब ये कहाँ लाई करेगा 2, -3? इस वाले को यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं हम, इस जगह। सेंटर हो गया 2, -3। 2, -3 कहाँ होगा? 2 यहाँ मान लेते हैं, -3 यहाँ होगा, तो ये हो गया इसका 2, -3। ये सेंटर हो गया। और इसका रेडियस है 4। इसका रेडियस 4 है, तो एक सर्कल बना लो जिसका रेडियस 4 हो, कुछ इस तरह से, यानी कि जिसका रेडियस होगा 4। ये हो गया 4, ठीक है ना। तो ये जो है ना, ये भी एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका रेडियस 4 है और जिसका सेंटर है 2, -3, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इनइक्वालिटीज में क्या होता है। इनइक्वालिटीज में क्या होता है, इसके लिए हम जो है यही एग्जांपल लेके चलते हैं जो हमने यहाँ स्टार्ट किया था। देखें, अगर ये लिखा होता कुछ इस तरह से, z - 5 mod of z - 5 इज लेस देन और इक्वल टू 3 है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये वाला जो एरिया होगा ना 3 से लेस देन है ये, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये रिप्रेजेंट करता है इंटीरियर एरिया ऑफ द सर्कल, ये वाला, ठीक है ना। अभी हम जो है इसको, ये ऐसे भी हो सकता था, z - 5 mod of z - 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 था, तो कौन सा एरिया होता? ये और एरिया होता बाहर वाला। ये एरिया जो होता ये होता ये वाला एरिया जो बाहर की तरफ, इसे ये हम कहेंगे एक्सटीरियर एरिया। जो बाहर का एरिया टोटल जो है ना वो सारा रिप्रेजेंट होगा को वो इस तरह से, इस वाले के लिए, ठीक है ना। चलिए कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। इसमें एग्जाम्पल लेते हैं हम, z - 2 + 2 आयोटा, ये मोड के अंदर है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 3। इसे देखें ये कौन सा रीजन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये सिंपल है, पहले आप क्या करेंगे, इनकी इक्वेशन देखो अलग अलग। एक तो मान लेते हैं हम यहाँ पर z + 2 आयोटा mod of z + 2 आयोटा इक्वल टू 1, और एक इसके लिए ले लेते हैं हम mod of z + 2 आयोटा इक्वल टू 3। तो आपने देखा ये दोनों सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, क्योंकि इसका फॉर्म क्या हो गया, इन दोनों का फॉर्म हो गया z - a mod of z - a इक्वल टू k, ठीक है ना। ये दोनों इसी फॉर्म में है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसका सेंटर कहाँ पर है और ये सेंटर इस फॉर्म में है या नहीं है। तो सबसे पहले देखें इस वाले सर्कल को, इसे आप लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं आप कुछ इस तरह से, z - 2 आयोटा, ये मोड के अंदर है, इक्वल टू 1। इस सर्कल को रिप्रेजेंट करते हैं पहले हम। तो पहले a आइडेंटिफाई करें आप, a की वैल्यू क्या है, a है, a क्या है, a है ये -2 आयोटा, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें रियल पार्ट 0 है। तो दिस कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिटन एज 0 - 2 आयोटा। ओके, रियल पार्ट इज 0 एंड इमेजिनरी पार्ट इज -2। तो ये सेंटर लाई करेगा कहाँ पर बताइए, x 0 है, रियल पार्ट 0 है, तो y एक्सिस पर लाई करेगा। इसको हम देखते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से, देखें ये एक्चुअल पॉइंट होगा 0, -2, ठीक है। अब ये पॉइंट कहाँ पर होगा, x एक्सिस 0 है और y -2 है, तो ये होगा कुछ इस तरह से 1 -1 -2 -1 -2। तो यानी कि ये सेंटर इसका सर्कल का यहाँ लाई करेगा, ठीक है। और इसका रेडियस कितना है इस वाले सर्कल का, इस सर्कल का रेडियस है कितना, 1 है। तो इस सर्कल का रेडियस 1 रखते हुए सेंटर होगा ये वाला जो कि इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ए को। अब एक सर्कल बनाएंगे ये वाला, देखो जिसका रेडियस कितना है, जिसका रेडियस है 1, ठीक है ना। सेंटर हो गया इसका कितना, 0, -2,
और इसका रेडियस हो गया 1। इसी तरह से सेकंड सर्कल की तरफ चलते हैं। सेकंड सर्कल का रेडियस वही है सेम, रेडियस इसका 3 है और सेंटर इसका है -2 आयोटा, यानी कि इसको भी लिख सकते हैं हम z -2 आयोटा = 3। ठीक है, सेंटर यही होगा। इट मीन्स दीज टू सर्कल्स आर कोसेंट्रिक। ठीक है, बट रेडियस कितना होगा, रेडियस होगा 3, तो रेडियस 3 होगा, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, ये 2 है, तो यहाँ से करीब, ये रफ फिगर है, एक सर्कल बनाते हैं हम जिसका रेडियस है 3। ठीक है, इसका रेडियस है 3, तो हम कह सकते हैं सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा, इसको यहाँ तक, ये होगा 3। अब हम बात करते हैं इस वाले इनइक्वलिटी की। ये क्या कहता है, ये कह रहा है कि ये जो है ना सर्कल का जो पार्ट है ये वाला, ये 1 से ग्रेटर देन होना चाहिए और 3 से लेस देन होना चाहिए। इसका मीनिंग हुआ 1 से ग्रेटर देन का मतलब हुआ कि जो सर्कल जिसका रेडियस 1 है ये वाला, इसके आउटर वाला एरिया, और 3 से लेस देन होना चाहिए, और जिस सर्कल का रेडियस 3 है उसका इंटरनल पार्ट यानी कि इंटीरियर रीजन इन दोनों से बाउंडेड हो, यानी कि ये रीजन हो गया कुछ, ये वाला रीजन, ये वाला, इसे हम शेड कर देते हैं इससे। 1 से ग्रेटर देन का मतलब ये हुआ, और 3 से लेस देन है, 3 से लेस देन होगा तो नीचे ये इंटीरियर एरिया जिसका रेडियस 3 है। तो ये वाला जो रीजन है, ये रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है इस इनइक्वलिटी को, इस वाली इनइक्वलिटी को। ठीक है ना। अभी हम बात करते हैं एक और एग्जांपल की। यहाँ लिखा है रियल पार्ट ऑफ z इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ रियल पार्ट ऑफ z क्या होता है, x होता है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो। तो कौन सा रीजन होगा इसके लिए, इसके लिए रीजन देखो कौन सा होगा, ये देखते हैं। रियल पार्ट ऑफ z इट मीन्स x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 हो गया ना। अब ये रीजन जो होगा है वही, बट इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो थोड़ा आपको अलग लग सकता है कि हाँ ये क्या लिखा हुआ है, लेकिन आपने पहले किया हुआ है इस तरह का सारा। इन्होंने कहा रियल पार्ट ऑफ z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये मान लेते हैं ये 3 है, x इक्वल टू 3 है, ये वाली लाइन। अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3 कहाँ होगा, ये वाला रीजन होगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में इस लाइन की जो वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ की है जिसका इक्वेशन है x इक्वल टू 3, तो x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 3 होना चाहिए और इक्वल टू 3, यानी कि इंक्लूडिंग दिस लाइन, ये वाला एरिया सारा राइट हैंड साइड का ये रिप्रेजेंट करेगा क्या, रियल पार्ट ऑफ z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंक्लूडिंग दिस लाइन। ठीक है ना। अगर इक्वल टू नहीं होता तो यहाँ पर क्या होता, अगर इक्वल टू नहीं होता मान लेते हैं तो यहाँ पर होता डॉट डॉट, क्योंकि ये जो लाइन पर हैं पॉइंट्स ये इंक्लूड नहीं होते और उस केस में हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं हम, इसे लेते हैं हम एम्पलीट्यूड में, एम्पलीट्यूड ऑफ z, एम्पलीट्यूड ऑफ z इज ग्रेटर देन इक्वल टू π/6 एंड लेस देन इक्वल टू π/3। सिंपल है, ये भी सिंपल है। इसे देखें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कौन सा एरिया रिप्रेजेंट होगा इस वाली इनइक्वलिटी से। तो सिंपल है, आप देखेंगे एक बार में समझ जाएंगे इसे कि पहले देखें एम्पलीट्यूड होता क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल कॉम्प्लेक्स नंबर बना रहा है, ये z मान लेते हैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो किसी इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है z। ठीक है ना, इमेज ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, इसे मान लेते हैं हम, ये वाला पॉइंट है। ठीक है ना। अब पहला है हमारा, इन्होंने कहा है कि इसका एम्पलीट्यूड कितना होना चाहिए, π/6 से ग्रेटर होना चाहिए और π/3 से लेस होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एक ले लेते हैं π/3 और π/6,
ये ले लिया हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड, इसे ले लेते हैं हम π/6, π/3 ले लेते हैं इसे, π/3, ठीक है ना। अब ये एंगल कितना होगा, π/3 यानी कि 60 डिग्री हो गया ये वाला, और π/6 का मतलब क्या हुआ 30 डिग्री। तो ये एम्पलीट्यूड हो गया इसका π/6। अब समझें, अब हमारे पास दो एफ एक्सिस दिखाई दे रहे हैं आपको, एक ये, क्योंकि ये जनरल पॉइंट है z, तो ये यहाँ और यहाँ कहीं भी मूव कर सकता है। अब ये कौन सा रीजन को रिप्रेजेंट करेगा ये देखें आप, π/6 से ग्रेटर देन, इसका मतलब है π/6 यहाँ से यहाँ तक हो गया, इससे ग्रेटर होना चाहिए एम्पलीट्यूड, यानी कि इसके आगे वाला पार्ट हो जाएगा ये, और π/3 से लेस देन होना चाहिए, यानी कि ये वाला π/3 है यहाँ से यहाँ तक, इससे लेस का मतलब क्या हुआ, इससे नीचे वाला पार्ट ये वाला। तो हम कहेंगे ये जो है इनइक्वालिटी इस रीजन को रिप्रेजेंट कर रही है जो हमने अभी आपके सामने दिखाया शेडेड करके, क्योंकि z जो है जनरल है, जनरल पॉइंट। अगर मान लेते हैं इसको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं इन दोनों एम्पलीट्यूड से, तो ये आगे भी अनलिमिटेड जाएगा, और ये रीजन जो है इसके बीच का सारा रीजन रिप्रेजेंट होगा इस वाले से, क्योंकि z क्या है, z जनरल है, जनरल का मतलब है कहीं मूव कर सकता है। अगर मान लेते हैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग z को मूव कराएंगे तो ये सारा रीजन आगे का रिप्रेजेंट होगा जो कि इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। ये एक एग्जांपल लिया था कि एम्पलीट्यूड में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इस एरिया को, ठीक है। अब देखें आगे, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इफ मोड ऑफ z-2 प्लस आयोटा लेस देन इक्वल्स टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ मोड ऑफ z एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ मोड ऑफ z। ये क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, पहले मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो इसमें अप्लाई होंगी। इसके साथ क्यों क्वेश्चन हमने बताया था, क्वेश्चन तो एक ज़रिया है कॉन्सेप्ट को बताने का, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मॉडुलस का कॉन्सेप्ट्स यूज़ होंगे, उन्हें हम देखते हैं। पहला देखें, z1 प्लस z2, मोड ऑफ z1 प्लस z2, इट इज़ ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू मोड ऑफ z1 प्लस मोड ऑफ z2, ठीक है। और अगर ये माइनस होता है तब भी ये ट्रू है। मोड ऑफ z1 प्लस माइनस z2 इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू मोड ऑफ z1 प्लस मोड ऑफ z2, ठीक है। अभी अगला प्रॉपर्टी है मोड ऑफ z1 प्लस z2, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मोड ऑफ z1, और z1 भी मोड के अंदर है, और माइनस मोड ऑफ z2, ये होल मोड है, ठीक है ना। आप इसे समझ लें, मोड ऑफ z1 माइनस मोड ऑफ z2 का होल मोड है, ये जो है हमेशा ये इससे ग्रेटर देन होगा, ठीक है। अभी हम क्या करने वाले हैं, इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। चलिए, अगर इनको जो है हम कंबाइन कर देते हैं तो क्या होता है, देखें, इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं। यहाँ पर ये माइनस साइन नहीं ले रहे हैं, अभी हम प्लस वाला ले रहे हैं। अब इन दोनों को कंबाइन करें, आप कंबाइन करें, क्या आएगा, मोड ऑफ z1 प्लस z2 इज लेस देन, दिस इज लेस देन और इक्वल्स टू मोड ऑफ z1 प्लस मोड ऑफ z2, एंड इट इज ग्रेटर देन मोड ऑफ z1 माइनस मोड ऑफ z2 का होल मोड। तो ये दोनों को कंबाइन करके ये हमारे पास एक सिंगल इनइक्वालिटी आई है, इसका हम यूज़ करेंगे इस वाले इसमें। चलिए देखते हैं उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम ये प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके। तो हमने जो है इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, z1 इसे मान लेते हैं, z2 इसे मान लेते हैं, ठीक है ना। मोड ऑफ z1 माइनस z2
Z1 ये रहा, Z2 ये रहा, ठीक है। अब मोड ऑफ Z1 माइनस Z2, यहाँ पर जो है इसका यूज़ कर सकते हैं माइनस साइन लेके यहाँ पर, ठीक है ना। और ये जो है यहाँ भी माइनस हो सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, यहाँ भी माइनस हो सकता है। हम यूज़ करेंगे इसमें कौन सी प्रॉपर्टी, इसको ही लेते हैं हम। नाउ मोड ऑफ Z माइनस 2 माइनस आयोटा, देखें इस वाले को, देखें इसको, मोड ऑफ Z माइनस Z1 माइनस Z2, मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मोड ऑफ Z1 यानी कि Z, ये इसका मोड, और माइनस Z2 यानी कि मोड ऑफ 2 माइनस आयोटा, इसका होल मोड, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं। मोड ऑफ Z माइनस 2 माइनस आयोटा ब्रैकेट के अंदर है, एक इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मोड ऑफ Z, ये है। इसका मॉडुलस क्या होगा बताइए, इसका मॉडुलस होगा मोड ऑफ 2 माइनस आयोटा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 1, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हो जाएगा मोड ऑफ Z माइनस 2 माइनस आयोटा इसे, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू मोड ऑफ Z माइनस रूट 5 हो जाएगा, ये आ गया रूट 5। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद इक्वेशन फर्स्ट इसे मान लेते हैं और सेकंड इसे मान लो आप। अब इसे अच्छे से देखें कि ये जो नंबर है जो यहाँ पर है वो 2 से लेस देन है, 2 से लेस देन है, और यही नंबर इससे ग्रेटर देन है। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि ये जो नंबर है ये इससे ग्रेटर देन है, इससे लेस देन है, यानी कि हम कह सकते हैं मोड ऑफ Z माइनस 2 माइनस आयोटा, ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ये जो नंबर है ये वाला, ये रहा, ये किससे ग्रेटर देन किससे, इससे है, और यही नंबर 2 से लेस देन है। तो हम कह सकते हैं ये नंबर 2 से लेस देन है और ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है इससे, यानी कि मोड ऑफ Z माइनस रूट ऑफ 5। अब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मोड ऑफ Z का जो वैल्यू है उसका लीस्ट वैल्यू क्या है और ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है। अभी हम क्या करने वाले हैं, इसको छोड़ने वाले हैं और इस वाले को और ये लास्ट वाले को लेने वाले हैं, देखें इसको और इसको। तो हम कह सकते हैं ये जो नंबर होगा ये नंबर 2 से लेस देन इक्वल्स टू होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर मोड ऑफ Z माइनस रूट ऑफ 5, ये होल मोड है, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 2, लेस देन इक्वल्स टू 2, ठीक है। अभी हम करते हैं मॉडुलस का एक प्रॉपर्टी होता है, आपने पढ़ा होगा कि मोड ऑफ A अगर होता है लेस देन इक्वल्स टू, या मोड ऑफ X लें, यहाँ पर मोड ऑफ X लेस देन इक्वल्स टू A होता है, तो X की जो वैल्यू होती है ना मोड हटाने के बाद, वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है कितना, -A से ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है और A से लेस देन इक्वल्स टू होता है। इस प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। इसे मान लेते हैं हम मोड ऑफ X, इस टोटल को मान लेते हैं मोड ऑफ X, इस वाले को मोड ऑफ X इस तरह का, और इसे मान लेते हैं हम A जो ये है। अब अगर मोड हटाते हैं यहाँ से तो इसको फॉलो करना पड़ेगा, तो इस तरह से कर सकते हैं हम मोड ऑफ Z माइनस रूट ऑफ 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -2 एंड लेस देन इक्वल्स टू 2। अभी हमें क्या फाइंड करना है, मोड ऑफ Z। तो हम क्या करें, इसमें ऐड कर दो, सभी में रूट 5 का ऐड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ऐड करने के बाद क्या मिलेगा देखते हैं। रूट 5 ऐड कर देते हैं दोनों तीनों में, तो यहाँ बन जाएगा रूट 5 -2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू मोड ऑफ Z, ये हट जाएगा रूट 5 ऐड करने पर, और लेस देन इक्वल्स टू रूट 5 + 2। देखें
अब यहाँ से क्लियर हो रहा है कि मोड ऑफ जेड जो है ना √5 - 2 से ग्रेटर है और इक्वल्स टू और लेस देन है √5 + 2 से। इसका मतलब है इसका लीस्ट वैल्यू ये हो गया और ग्रेटेस्ट वैल्यू हो गया ये, ठीक है ना, वही पूछा था लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू। चलिए इसे डायग्राम के थ्रू समझते हैं हम। डायग्राम के थ्रू समझते हैं इस वाली वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसे देखें आप। दिस इज कॉम्प्लेक्स प्लेन। इस सर्कल का सेंटर है कितना, सेंटर इसका है 2 माइनस आयोटा यानी 2, -1। तो 2, -1 होगा, ये 2 हो गया मान लेते हैं और -1 हो गया ये। रफ फिगर बताया था हमने, ये सेंटर हो गया और इसका रेडियस है 2। रफ फिगर है तो इस रफ फिगर को हम अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये हो गया सर्कल, ठीक है ना, ये सर्कल हो गया। इसको जो है यहाँ से ज्वाइन कर दें। सबसे पहले समझें इसका रेडियस कितना है। इसका रेडियस है, रेडियस इसका है 2 और जो सेंटर है, सेंटर का है कोऑर्डिनेट्स 2, -1। तो मोड ऑफ 2, -1 यानी कि मोड ऑफ हम कह सकते हैं मोड ऑफ 2 माइनस आयोटा कितना होगा, √5 होगा। √5 क्या बता रहा है, √5 बता रहा है यहाँ से ऑरिजिन से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ऑरिजिन से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। इसको ए एज्यूम कर लेते हैं, पॉइंट को OA अलग है और AC हमारा कितना है, AC हमारा 2 है। AC 2 क्यों है, क्योंकि इसका रेडियस 2 है, रेडियस 2 है। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि ग्राफिकली लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। किसका, मोड ऑफ जेड का लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि जेड है ना, और जेड आपको मालूम है जेड वेरिएबल पॉइंट है, सर्कल पर कहीं भी हो सकता है। तो आप बताइए अगर ये मूव करता है जेड इस सर्कल पर तो लीस्ट वैल्यू कब होगा और ग्रेटेस्ट वैल्यू कब होगा। लीस्ट वैल्यू होगा जब ये सेंटर, जब ये ऑरिजिन के नज़दीक होगा सबसे, यानी कि जेड अगर मूव कर रहा है, ये जेड है और ये जेड मूव कर रहा है, कहीं भी वेरिएबल पॉइंट है, ये जेड मूव कर रहा है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। लीस्ट होगा यहाँ आने के बाद। लीस्ट का मीनिंग हुआ ऑरिजिन से सबसे कम डिस्टेंस पर यहाँ पर होगा, और सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कब होगी ऑरिजिन से इसकी, यहाँ पर होगा। जब यहाँ पर होगा P' मान लेते हैं, इस वाले पॉइंट पर होगा तब ग्रेटेस्ट होगा ऑरिजिन से डिस्टेंस, और यहाँ होगा तो लीस्ट होगा। तो अब हम बताते हैं आपको कि ये डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे और यहाँ से यहाँ तक का कैसे फाइंड करेंगे। पहले आप देखें लीस्ट डिस्टेंस कितना होगा। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक का जो है वो कितना है, मोड ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि जो सेंटर है इसका वो क्या है, वो है 2 माइनस आयोटा, और इसका मॉडुलस का मतलब हुआ कि ऑरिजिन से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस वो कितना है, √5, यानी कि हम कह सकते हैं जो OC है वो है आपका √5, यहाँ से यहाँ तक का √5 है। अब लीस्ट डिस्टेंस हो गया OA, लीस्ट डिस्टेंस कितना हो गया, लीस्ट वैल्यू ऑफ मोड ऑफ जेड कितना होगा, OA, लीस्ट वैल्यू होगा OA, और OA क्या है, OA है OC माइनस AC। OC कितना है, OC है ये √5 और AC कितना है, AC है कितना 2। तो ये हो गया लीस्ट वैल्यू, ये हो गया लीस्ट वैल्यू। OC माइनस OA, OC माइनस OA कर लेंगे तो हो जाएगा OA, ये है ना, OC माइनस AC करेंगे तो OA फाइंड हो जाएगा, जो कि लीस्ट वैल्यू है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी इसकी यहाँ से यहाँ तक। तो देखें कितनी होगी ग्रेटेस्ट वैल्यू, यहाँ से लेके यहाँ तक होगा तब। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू के लिए हम क्या करें, एक तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो गया ये वाला, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा टोटल वो कितना था, वो है √5। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये वाला डिस्टेंस और ऐड कर दें हम,
ये वाला डिस्टेंस जो कि 2 है, किसमें, सी के मॉडुलस में, यानी कि इस वाले के मॉडुलस में, जो कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस बताएगा आपको, इसमें हम ये रेडियस ऐड कर देंगे तो हो जाएगा ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो हम कहेंगे ग्रेटेस्ट वैल्यू जो होगा इसका, यहाँ लिखते हैं हम ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ मोड ऑफ जेड। ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगा, देखें, ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा ओ पी डैश, ओ पी डैश, ओ पी डैश। अब ओ पी डैश को हम क्या करेंगे, एक लिख दो आप ओ सी और प्लस सी पी डैश, सी पी डैश। अब ओ सी कितना है, ओ सी हमने पहले ही फाइंड किया तो √5 हो गया, और प्लस सी पी डैश, सी पी डैश कितना होगा, ये हो गया रेडियस के इक्वल, सी पी डैश ये हो गया 2। तो आपने देखा लीस्ट वैल्यू कितना आया था, √5 - 2, जो कि यहाँ भी आया था लीस्ट वैल्यू √5 - 2, और ग्रेटेस्ट वैल्यू इसका आया है √5 + 2। तो ग्राफिकली बताया था किस तरह से डील करना है, एग्जाम्पल बताया था हमने कि इस टाइप के क्वेश्चन आप जो है 2 तरह से कर सकते हैं, एक ग्राफ के थ्रू, एक आप मेथड का यूज़ करके, मॉडुलस का जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसका यूज़ करके। ठीक है, अभी जो है नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे इसके बारे में कुछ और आगे क्या क्या चीज़ रह गई हैं, उसे बताते हैं नेक्स्ट वीडियो में।